हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुराने कब्रिस्तान के जंग लगे दरवाजों के सामने खड़ा था और अपने अंदर एक भयानक प्रत्याशा की भावना को महसूस कर रहा था। दोपहर का सूरज आसमान में नीचे लटक रहा था, जिससे कब्रिस्तान की ओर जाने वाले ऊंचे ऊंचे रास्ते पर लंबी छाया पड़ रही थी। मैं झिझक रहा था, अनिश्चित था कि क्या मुझे इस जगह पर आगे बढ़ना चाहिए जहां जीवित लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते। हमारे छोटे से शहर के बाहरी इलाके में स्थित कब्रिस्तान हमेशा से रहस्य और किंवदंती का स्थान रहा है। ऐसा कहा जाता था कि दिवंगत लोगों की आत्माएं अंधेरे के बाद इन पवित्र मैदानों में घूमती थीं, उनके अलौकिक रूप कब्रों और मकबरों के बीच सांत्वना की तलाश में थे। एक बच्चे के रूप में मैंने प्रेतात्माओं, भूतिया फुसफुसाहटों और अजीब घटनाओं की कहानियां सुनी थीं, जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। कहानियों ने मुझे भयभीत और रोमांचित दोनों किया था, और अब एक वयस्क के रूप में मैं अपने बचपन के डर का सामना करने के लिए वापस आ गया हूँ। यहाँ आने के मेरे कारण व्यक्तिगत थे। कई हफ्ते पहले मेरे दरवाजे पर एक पत्र आया था, जो एक सुंदर घसीटे हुए हाथ से मुझे संबोधित था, जो अजीब तरह से परिचित था। वापसी का पता केवल हैरिसन कब्रिस्तान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो निश्चित रूप से एक अशुभ और अपरंपरागत वापसी पता था। पत्र में कोई संदेश नहीं था, केवल प्रेषक से इसी स्थान पर सूर्यास्त के समय कब्रिस्तान के मध्य में प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे मिलने का अनुरोध था। जिज्ञासा एक अजीब सी पुरानी यादों के साथ मिश्रित होकर मुझे यहाँ तक ले आई थी, जहाँ मैं अब खड़ा था। मेरा दिल मेरे सीने में धड़क रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। भयानक चरमराहट की आवाज़ ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अंदर का रास्ता घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ था, जो सभी आकृतियों और आकारों के ग्रेवस्टोन से अटा हुआ था। सड़ती पत्तियों और नम धरती की गंध से हवा बोझिल थी। जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान में गहराई तक गया, मैं इस शहर में बिताए अपने बचपन को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं और मेरे दोस्त अक्सर एक दूसरे को इस जगह पर जाने की हिम्मत करते थे, और हालांकि हमने कभी कोई भूत नहीं देखा था, हमारी ज्वलंत कल्पनाओं ने कब्रिस्तान को सभी प्रकार के अलौकिक प्राणियों से भर दिया था। यह आश्चर्य और भय का स्थान था, जहाँ किंवदंतियों का जन्म हुआ था। मैंने उस रास्ते का अनुसरण किया जो कब्रिस्तान के बीचों बीच अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था, और अंत में मैं भव्य ओक के पेड़ पर पहुंचा। इसकी कांटेदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह धुंधले आकाश में फैली हुई थीं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन पत्र भेजने वाला कहीं नजर नहीं आया। हवा ऊपर पत्तों को सरसरा रही थी, और मुझे लगा कि मैंने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी है, लेकिन इसके स्रोत को पहचानना असंभव था। वहाँ कौन है? मैंने पुकारा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। एकमात्र प्रतिक्रिया मेरे अपने शब्दों की प्रतिध्वनि थी, जो कब्रों के बीच गूंज रही थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और मैं बहस करने लगा कि क्या छोड़ दूं या रुकूं। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, छाया से एक आकृति उभरी। वह एक बुजुर्ग आदमी था, जो पुराने जमाने का सूट पहने हुए था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती से झरने की तरह बह रही थी। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता का भाव और शरारत का संकेत था। आह, तुम आ गए, उसने गर्मजोशी भरी, लगभग पैतृक मुस्कान के साथ कहा। मुझे यकीन नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। मैं इस आदमी के साथ एक अकथनीय जुड़ाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि मैं वह जगह नहीं बना सका जहां मैंने उसे पहले देखा था। आपने मुझे पत्र भेजा है, मैंने कहा। मेरी आवाज़ पहले से कम हिल रही थी। उस आदमी ने सिर हिलाया। वास्तव में मैंने किया था। मुझे लगा कि आप वापस लौटने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। वापसी? क्या हम पहले मिल चुके हैं? वह धीरे से मुस्कुराया। एक तरह से हमारे पास है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आप याद रखेंगे। उसने मेरी ओर टेढ़ा हाथ बढ़ाया और मैं उसे लेने से पहले झिझका। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। मेरा नाम सैमुअल हैरिसन है, उन्होंने कहा। मैं इस कब्रिस्तान का देखभाल करता हूँ, और मैं आपके परिवार को तब से जानता हूँ जब वे यहाँ रहते थे। मेरा दिमाग दौड़ गया। नाम रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पहुँच से बाहर ही रह गया। मेरा परिवार? मुझे याद नहीं। सैमुअल ने हाथ हिलाकर मेरी उलझन दूर कर दी। कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ है। वह मुझे कब्रिस्तान के एक एकांत कोने में ले गया, जहाँ एक पुराना जर्जर मकबरा चुपचाप खड़ा था। पत्थर आइवी से ढका हुआ था और दरवाज़ा अलंकृत नक्काशी से सजाया गया था। सैमुअल ने अपनी जेब से एक प्राचीन चाबी निकाली, जो हवा से बनी प्रतीत होती थी, और उसे ताले में डाल दिया। एक चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुल गया, जिससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा जो धरती में उतर रहा था। आओ, सैमुअल ने इशारा किया और हम मकबरे में दाखिल हुए।
उसके हाथ में एक लालटेन थी जो धीमी रोशनी दे रही थी। जैसे जैसे हम धरती की गहराई में उतरे, मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि इस तहखाने में कौन से रहस्य छिपे हैं। संकरा रास्ता एक भूमिगत कक्ष की ओर जाता था, जहां मंद रोशनी में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। मेरे सामने एक जटिल पच्चीकारी रखी हुई थी, जिसके रंग सदियों बीत जाने के बावजूद अभी भी जीवंत हैं। इसमें हमारे शहर के इतिहास को दर्शाया गया है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक प्रत्येक दृश्य का सावधानीपूर्वक विवरण दिया गया है। ये कला का एक काम था जिसे स्पष्ट रूप से बड़ी मेहनत से संरक्षित किया गया था। सैमुअल, यह अविश्वसनीय है। मैंने टाइल्स पर अपनी उंगलियां फिराते हुए फुसफुसाया। उसने सहमति में सिर हिलाया। यह मोज़ेक हमारे शहर की कहानी बताता है, लेकिन ये एक गहरी कहानी भी बताता है। ये एक नक्शा है, इस जगह के छिपे हुए इतिहास के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक ऐसा इतिहास जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। आपके परिवार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और तुम भी। मैंने मोज़ेक को देखा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन इसमें मुझे कैसे शामिल किया गया है? सैमुअल की आंखें मेरी आंखों में समा गईं। समय आ गया है कि आप अपनी विरासत को अपनाएं। यहाँ दबे रहस्य सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारी का स्रोत है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के जादू को जगाएं। जादू? मैं हमेशा अपने आप को एक तर्कसंगत व्यक्ति मानता था, जो अलौकिक पर संदेह करता था। लेकिन यहाँ कब्रिस्तान के नीचे इस भूमिगत कक्ष में मुझे अपने भीतर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो तर्क और तर्क को खारिज कर देता है। सैमुअल ने उस प्राचीन व्यवस्था के बारे में बात करना शुरू किया जिसने पीढ़ियों तक शहर की रक्षा की थी, एक वंशावली जो मेरे परिवार से चली आ रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे मोज़ेक हमारे शहर के रहस्यों, इसके अलौकिक इतिहास और इसकी रक्षा में प्रत्येक पीढ़ी की भूमिका को समझने की कुंजी है। उसने मुझे एक छोटा अलंकृत पेंडेंट दिया, जिसके केंद्र में एक क्रिस्टल था। यह पेंडेंट आपकी शक्ति के लिए एक माध्यम है। इसके साथ आप अपने भीतर मौजूद छिपे हुए ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यह आपको इस शहर के रहस्यों को खोलने में मदद करेगा और इसे उन ताकतों से बचाएगा जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने पेंडेंट उठाया और महसूस किया कि जैसे ही इसने मेरी त्वचा को छुआ, मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। यह ऐसा था जैसे मैं जादू, रहस्य और जिम्मेदारी से भरी एक नई दुनिया के प्रति जागृत हो गया हूँ। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, सैमुअल और मैं भूमिगत कक्ष से निकल गए और कब्रिस्तान में लौट आए। उन्होंने मुझसे हमारे शहर के इतिहास, पीढ़ियों से चली आ रही अलौकिक कहानियों और उस भूमिका के बारे में जानने का आग्रह किया जो अब मुझे निभानी थी। अगले कुछ हफ्तों में मैंने खुद को हमारे शहर के इतिहास में डुबो दिया। मैंने प्राचीन किंवदंतियों, संरक्षकों के छिपे हुए समूह और उस जादू के बारे में सीखा जो मेरे परिवार के माध्यम से पारित हुआ था। पेंडेंट की मदद से मैं उस छिपे हुए ज्ञान तक पहुंचने में सक्षम हो गया जो मुझे सौंपा गया था, और मुझे अपनी भूमिका का वास्तविक महत्व समझ में आने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं जादू की इस नई दुनिया में गहराई से उतरा, मुझे यह भी पता चला कि ऐसे अन्य लोग भी थे जो अपने लाभ के लिए शहर के रहस्यों का उपयोग करना चाहते थे। अंधेरी ताकतें काम कर रही थीं, और यह स्पष्ट हो गया कि मेरा कर्तव्य न केवल शहर के छिपे हुए इतिहास को उजागर करना है, बल्कि इसे उन लोगों से बचाना है जो इसकी शक्ति का शोषण करेंगे। सैमुअल मेरा गुरु बन गया। उसने जादू के तरीकों में मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सिखाया कि मैं अपने भीतर की शक्ति का उपयोग कैसे करूं और आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार हूं। साथ मिलकर हमने किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर किया, मोज़ेक में छिपे संदेशों को समझा और उन रहस्यों को उजागर किया जो सदियों से दबे हुए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों और फिर महीनों में बदल गए, मैंने हमारे शहर के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। प्रत्येक नई खोज के साथ मुझे उस स्थान से एक मजबूत जुड़ाव महसूस हुआ जिसे मैं हमेशा अपना घर कहता था, और उन ताकतों की गहरी समझ जिन्होंने इसके इतिहास को आकार दिया था। पुराना कब्रिस्तान, जो कभी भय और रहस्य का स्थान था, प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बन गया है। इसकी काई से ढकी कब्रें और प्राचीन पेड़ अतीत के रहस्यों को छिपाए हुए हैं, और यह मेरा कर्तव्य था कि मैं उनकी रक्षा करूं और ये सुनिश्चित करूं कि शहर की विरासत कायम रहे। और इसलिए मैं जीवित और मृत, अतीत और वर्तमान के बीच के रास्ते पर चला, पेंडेंट को अपना मार्गदर्शक और पीढ़ियों के ज्ञान को अपनी ढाल के रूप में। कब्रिस्तान के रहस्य उजागर हो चुके थे, और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प था कि वे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।